हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ मैं नई वीडियो लेके आपके बीच में। आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। न्यूनतम वेतन पर रोक हट चुकी है, अब जल्द ही मिलेगा पूरा भुगतान आपको। आउटसोर्स है जो वर्कर है उनके बारे में संपूर्ण विवरण हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि जो समान वेतन योजना थी वो लागू कर दी गई है सरकार द्वारा जनवरी से। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कम से कम 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को लाभबंद होंगे, ठेका कर्मियों को और संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। अब किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इसी प्रकार से नई नई योजनाएं या वीडियो आपको बताते रहेंगे। सरकार के संबंधित आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे अब इन कर्मचारियों को जल्द ही पूरा भुगतान मिलने की उम्मीद है। यह फैसला लाखों ठेका कर्मियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनके लिए बहुत ही राहत निकल के आई है, बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों इस जो नए नियम के तहत आउटसोर्स ठेका कर्मियों को अब इनके काम करने के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के फायदेमंद है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। आइए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों जो आउटसोर्स्ड ठेका कर्मचारी हैं जिनका न्यूनतम वेतन क्या है, इस योजना में आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत सरकार ने इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया है। यह फैसला कर्मचारियों के हितों में ध्यान रखते हुए रखा गया है। दोस्तों इस योजना का संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। विवरण एवं जानकारी। इस योजना का नाम आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन योजना है। लाभार्थी इसमें होने वाले हैं आउटसोर्स ठेका कर्मी। इनका उद्देश्य है ठेके कर्मियों को उचित वेतन प्राप्त करवाना या प्रदान कराना। और लागू होने की तिथि जो सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 रखी गई है, इसमें लागू कर दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन क्षेत्र एवं कुशल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों लाभार्थियों की लाभ जो आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर को सुधारने में लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का विवरण होना जरूरी है। न्यूनतम वेतन का महत्व क्या है? न्यूनतम वेतन कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि एक समान जीवन जीने के लिए मदद करता है। न्यूनतम वेतन की कुछ मुख्य फायदे हैं। दोस्तों हमारे जो नया राज मीडिया हिंदी चैनल है उस पर रोज इसी प्रकार से आपको वीडियो बताई जाएंगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आर्थिक सुरक्षा में यह कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जीवन स्तर सुधारने में, इनके कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी काम करेगा। और वो मोटिवेशनल यानी कि उचित वेतन कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा। समानताएं क्या रहेंगी? अब यह सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। दोस्तों इसका निर्धारण के लिए क्या रखा गया है? निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ प्रमुख कारक नियुक्त किए हैं। वो इस प्रकार से हैं, यानी कि क्षेत्रीय आवश्यकताएं अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग हो सकते हैं। कौशल स्तर, कुछ उच्च कौशल वाले कामों के लिए अधिक वेतन निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों आर्थिक स्थिति यानी कि देश की आर्थिक स्थिति में वेतन निर्धारित का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्योग की प्रगति यानी कि विभिन्न उद्योगों में अलग अलग वेतन स्तर को लेके हो सकते हैं। दोस्तों आउटसोर्स कर्मी हैं जिनके अधिकारी हैं, उनके प्रमुख आउटसोर्स कर्मियों के नियमित कर्मचारियों के तहत अनुमानिक अधिकारी मिले गए, जिससे यह अधिकार काम करने के स्तर पर बेहतर रहेंगे। कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार से हैं दोस्तों, यानी कि समय पर वेतन, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। सुरक्षा का वातावरण, सुरक्षा कार्य वातावरण क्या रहेगा? कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और अवकाश में कर्मचारियों के नियमानुसार अवकाश भी मिलेगा। और सामाजिक सुरक्षा, बीमा एवं पेंशन जैसी सुविधा भी प्रदान कराई जाएंगी। दोस्तों इसके बाद में हम आगे जान लेते हैं जो नियम है, उनके नए नियम क्या हैं उसके बारे में। आउटसोर्स वर्कर के लिए वो हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण नियम क्या है। निम्नलिखित लिखित अनुबंध, यानी कि हर कर्मचारी के पास एक लिखित अनुबंध होना चाहिए।
समान काम यानी कि समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन प्रावधान रखा गया है। ओवर टाइम यानी कि ओवर टाइम भुगतान में अतिरिक्त काम करने के लिए उचित भुगतान भी दिया जाएगा। और शिकायत निवारण के लिए कर्मचारियों की शिकायत के लिए एक व्यापक व्यवस्था भी रखी गई है। दोस्तों इसके लिए आउटसोर्स कर्मियों के लिए अब खुशखबरी निकल के आ रही है। इसमें कार्यान्वयन एजेंसी क्या होगी, योजना का कार्यान्वयन क्या होगा, इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू के लिए सरकार ने एक विस्तार योजना बनाई है, शामिल किया है। वो इस प्रकार से है, यानी कि जागरूकता अभियान, कर्मचारियों को नियुक्तों योजना के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ऑफलाइन पोस्टल पे एक ऑफलाइन पोस्टल बनाया जाएगा जिसमें कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कर पाएंगे। और निरीक्षण टीम भी रखी जाएगी, जो न्यूनतम निरीक्षण टीमों का गठन किया जाएगा। परीक्षण कार्यक्रम, नियुक्तकरण के लिए कर्मचारियों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम भी रखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।